हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का एक अच्छा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कोई भी अगर हमें एक नंबर गिवन है और उसको हम डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। हमारा इंटरेस्ट केवल इसी चीज में होगा कि उसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी कि जो गिवन नंबर है उसको हम डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। लेकिन वो तो हम फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे नंबर ऑफ वेज, लेकिन उसको अगर हम सॉल्व भी करना चाहें तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है, इन हाउ मेनी वेज 63 कैन बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। तो सपोज जो 63 है इसको आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए नंबर कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो 63 को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना चाहते हैं और वो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। अभी तो हम इसको मेथड से सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ जो 63 है इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं आप, 63 इंटू 1 भी लिख सकते हैं और 9 इंटू 7 भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 21। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास 63 को लिखने के लिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक बार इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पार्ट है इसका क्या मतलब होगा, इससे क्या वैल्यूज आएंगी। तो आप देख रहे हो इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू 63 इंटू 1 है। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, तो इसका मतलब a प्लस बी जो है वो ग्रेटर वैल्यू होगी, सपोज 63 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 1। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 64, इट मींस a इज इक्वल टू 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा। और दोनों में अगर आप यहाँ इसमें इसमें पुट कर ले चाहे या इसमें पुट कर ले, 32 प्लस b इज इक्वल टू 63, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63 माइनस 32 और वो क्या आ जाएगा 31। तो a इज इक्वल टू 32 होगा और b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 32 और b इज इक्वल टू 31, हमारे पास वैल्यू आ जाती है। या आप देखें तो ये जो 32 है और ये 31 है, इसका मतलब हमें क्या लगता है कि ये जो वैल्यू है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे वन सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली अगर हम इनको भी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएंगे। या आप देखें कि ये जो 63 है इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहां से मेरे पास 63 जो था वो क्या था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, और उसके अकॉर्डिंग ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 32 स्क्वायर माइनस 31 स्क्वायर। या आप देख रहे हैं कि ये जो 63 और 1 है फैक्टर्स हैं, तो इसको अगर मैं चाहूं तो 63 प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 63 माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। 63 प्लस 1 64, 64 बाई 2 यानी 32, 32 होल स्क्वायर, 32 होल स्क्वायर माइनस 31 होल स्क्वायर। यानी ये जो 63 है इस 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 स्क्वायर माइनस 31 स्क्वायर। इसी वे में आप देख रहे हैं कि 63 को एक ये भी फैक्टर्स बनते हैं हमारे पास 9 एंड 7। अगर ये जो हमने इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा तो 9 एंड 7 बनते हैं। इसी वे में अगर हम यहाँ a प्लस बी को 9 यूज करें, a माइनस बी को 7 यूज करें और इनको सॉल्व करके हम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां से हमें आइडिया हो जाता है कि जरूरी नहीं है सॉल्व करना, दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड किया उसका स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया उसको 2 से डिवाइड किया उसका स्क्वायर, यानी 9 और 7 थे तो 9 प्लस 7 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7 बाई 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हो तो 9 प्लस 7 16, 16 बाई 2 8, यानी 8 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7 2, 2 बाई 2 यानी 1, 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसी वे में एक थर्ड फैक्टर भी क्या था मेरे पास, जो ये फैक्टर था ये क्या था मेरे पास 3 इंटू 21। 63 को हम क्या लिख सकते थे 3 इंटू 21, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या लगता है 21 प्लस 3 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 21 माइनस 3 बाई 2
होल स्क्वायर यानी 21 प्लस 3 24, 24 बाई 2 यानी 12 स्क्वायर, माइनस 21 माइनस 3 18, 18 बाई 2 यानी 9 स्क्वायर। तो यानी ये जो 63 है, ये जो नंबर है 63, अगर इस 63 को हम डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें, तो जो डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के केस में है, तो वो हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। यानी 63 को अगर हम डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। ये तो हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके हमने यहां से वैल्यूज फाइंड आउट की कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे कि हम 63 को डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स लिखें। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हाँ, हमें ये जरूर पता चल गया यहां से, अगर हम वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि हम 63 को किन डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखते हैं। हमारा इंटरेस्ट है नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने में। लेकिन अगर फिर भी अगर हम देखना चाहें कि किन स्क्वायर्स के डिफरेंस की फॉर्म में होगा वो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी उस 63 के फैक्टर्स करोगे, जो भी फैक्टर्स करोगे, उन फैक्टर्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर, दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस लो, उसको 2 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर। जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं उतने वेज आ जाएंगे। लेकिन ये तब है जब हमारे पास यहां जो फैक्टर्स हैं, दोनों के दोनों फैक्टर्स या तो ऑड फैक्टर्स हो या दोनों के दोनों इवन फैक्टर्स हो। यानी ये जो हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, देखो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, उसका स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 2 से डिवाइड किया, उनका स्क्वायर। अगर ये दोनों आप देख रहे हो ऑड हैं, ये दोनों ऑड हैं, अगर दोनों फैक्टर्स ऑड हैं या दोनों इवन हैं, तभी तो देखें, जब दोनों को ऐड करोगे तो ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, इवन बाई 2 एक नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर एक फैक्टर ऑड हो और एक इवन फैक्टर हो, अगर एक फैक्टर ऑड फैक्टर हो और एक फैक्टर इवन फैक्टर हो, तो दोनों को ऐड करोगे तो ऑड नंबर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ऑड नंबर डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो हम उसको नंबर का स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस 63 को आप फैक्टराइज करो, जो भी नंबर गिवन है, यहां तो बाई चांस मेरे पास 63 था, तो 63 के केस में तीनों पॉसिबिलिटीज जो आई है, तीनों पॉसिबिलिटीज ऑड फैक्टर इनटू ऑड फैक्टर आया है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऑड फैक्टर इनटू इवन फैक्टर आता है, तो उस केस में हम उसको हम नंबर ऑफ, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए जो मेथड है, एक तो ये हो गया हमारे पास सॉल्व किया, या हम आगे जो है क्या देते हैं इसके लिए मेथड, क्या कह रहे हैं मेथड 1 में, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग एनी ऑड नंबर। अभी हम केवल ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, फिर हम इवन नंबर की भी बात करेंगे। पहले हम ऑड नंबर के केस में कह रहे हैं एज डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसी भी नंबर को डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर लिखना हो तो ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। उसमें क्या है, इसको क्या लिखो आप, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग दैट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ऑड इनटू ऑड। उसको हम ऑड इनटू ऑड की फॉर्म में कितने वेज में लिख सकते हैं, तो वो हमारा उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जैसे ऑड नंबर है, आपको पता है ऑड नंबर क्या होता है, 27 ऑड नंबर है। इसको आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, एक तो क्या लिखोगे 1 इंटू 27, फिर दूसरा आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल ऑड इंटू ऑड इंटू एड, 2 वेज में लिख सकते हो। तो इसका मतलब अगर इसको हम डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे, तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 2 वेज। मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं रही, आप उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लो। वो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जिसको हम ऑड फैक्टर इनटू ऑड फैक्टर लिख सकते हो, तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। विदाउट सॉल्विंग आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। या सेकंड मेथड है हमारे पास, मेथड सेकंड, नंबर ऑफ फैक्टर्स कॉन्सेप्ट। मतलब यहां से तो हम उनके फैक्टर्स इनटू फैक्टर लिखने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके डायरेक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें कि जो भी नंबर गिवन है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो उसके बाद भी हम नंबर ऑफ पॉसिबल वेज फाइंड आउट कर सकते हैं। बस क्या करना होगा कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे उसको 2 से डिवाइड करना होगा, और नंबर ऑफ फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल का जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लेकिन जो सेकंड केस है, इसमें भी जो फैक्टर कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या करें, पहले हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। अगर कोई नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर है
तो उस केस में क्या कहते हैं कि जो नंबर ऑफ वेज होंगे इन केस ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर, क्या करो, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करो और उन नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो जाएंगे। जैसे यही है हमारे पास 27 है, 27, इसके हम अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहें तो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया गया था आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्या होगा, 3 क्यूब, और 3 क्यूब में जो ये पावर 3 है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम क्या कहते थे कि जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पावर्स आती हैं उनमें 1 ऐड करें और जितनी भी पावर्स आती हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो 3+1 यानी 4 फैक्टर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज के लिए हमने क्या कहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड कर दो, तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज वो क्या हो जाएंगे 4/2, और 4/2 का मतलब 2। तो मतलब इस मेथड से निकाला हमने नंबर ऑफ फैक्टर से, या हमने इसको ओड इंटू ओड फैक्टर्स की फॉर्म में, पहले भी हमने कहा था 2 वेज आंसर आएगा, अब भी क्या करेंगे 2 वेज आएगा आंसर, 2 टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो दोनों में से जो मेथड हमें ठीक लगे उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये बात अभी जो हम कर रहे हैं वो हम ओड नंबर्स की बात कर रहे हैं कि ओड नंबर को अगर हम डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो ये होगा। लेकिन अभी हमने यहां जो बात करी है वो क्या की है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो क्यों हो जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहां हम क्या करें नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो ओड होते हैं। तो इसलिए हम क्या करें, टोटल नंबर ऑफ वेज इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ओड नंबर, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर ओड नंबर है तो उस केस में नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ओड नंबर होते हैं, तो उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 डिवाइडेड बाई 2। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उस केस में हम उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसको हम कितने वेज में, इन हाउ मेनी वेज कैन बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स में से 1 माइनस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम ले रहे हैं 225 आपको पता है 15 स्क्वायर होता है, 225 क्या होता है 15 स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ओड नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर ओड नंबर के केस में देखें हमने क्या कहा है कि वैसे तो यहां से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, 225 को 15 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो वो हमारे पास क्या होते हैं पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या कहते हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम्स की पावर, डिफरेंट प्राइम्स की पावर्स होती हैं उनमें 1 ऐड करते हैं, 2+1 इंटू 2+1 यानी 3 इंटू 3 9 हो जाता है। और नंबर ऑफ वेज अगर कहना चाहे, नंबर ऑफ वेज कौन से हैं कि ये जो 2 to 5 है इसको हम डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कितने वेज में लिख सकते हैं, तो उसके लिए क्या बताया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स में से 1 माइनस कर देंगे, यानी 9 - 1/2 यानी 8/2 यानी 4 वेज, वो हम डायरेक्ट आंसर कह सकते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं n-1/2, उसके लिए हमने जो एग्जांपल किया इससे हम डिस्कस करते हैं। देखें हमें पता है कि 2 to 5 को हमने क्या लिखना है, डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए हमने 2 to 5 को क्या सपोज कर लिया, a² - b², और a² - b² का मतलब क्या था, a - b इंटू a + b। तो 2 to 5 को अगर आप फैक्टराइज करते हो, 2 to 5 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, तो 1 इंटू 2 to 5, एक क्या लिख सकते हो 3 इंटू 75, एक क्या लिख सकते हो 5 इंटू 45, एक क्या लिख सकते हो 9 इंटू 25, और एक क्या लिख सकते हो 15 इंटू 15, 15 इंटू 15। और यहां से आप देख रहे हो जैसे ये 1 इंटू 2 to 5 है, वैसे हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम इनको ही काउंट करके नंबर ऑफ वेज बता देते हैं। ये क्या है, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड, यानी 4 वेज हो गए। ये फिफ्थ क्यों नहीं हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे, है तो ये भी ऑड इंटू ऑड, इसको हम काउंट क्यों नहीं कर रहे वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे हमारा आंसर आ गया। लेकिन एक छोटी सी प्रैक्टिस और हो जाए कि भाई जो अगर हम इसको चेक करना चाहें कि किन नंबर्स का डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, तो उसके लिए देखें क्या है, 1 इंटू 2 to 5 है ना, तो क्या बनेगा 2 to 5 + 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2 to 5
माइनस 1/2 होल स्क्वायर। दोनों नंबर्स को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें उसका स्क्वायर, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, 2 से डिवाइड करें स्क्वायर। 2 to 5 प्लस 1 क्या हो जाता है 226, और 226 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 113 स्क्वायर, माइनस 2 to 5 में से 1 माइनस करते हैं तो 2 to 4, 2 to 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 112 होल स्क्वायर। यानी 225 को हम क्या लिख सकते हैं 113 स्क्वायर माइनस 112 स्क्वायर। इसी वे में 7 इंटू 3 इंटू 75 करें तो ये क्या हो जाएगा 75 प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 75 माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ऐड करके 2 से डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड। 5 इंटू 45, 5 इंटू 45 का मतलब क्या है 45 प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 45 माइनस 5/2 होल स्क्वायर। इसी वे में 9 इंटू 25 है, 9 इंटू 25, 9 इंटू 25 को क्या लिख सकते हो 25 प्लस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस 9/2 होल स्क्वायर। पता चल जाएगा कि सॉल्व करके कि किन टू नंबर्स के डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन हमारा इंटरेस्ट इन वैल्यूज में नहीं है। अगर बाई चांस कहीं कह दे कि लिख के दिखाएं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है तो हम इससे भी कर सकते हैं। अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ वेज चाहे इस मेथड से फाइंड आउट करें तो 4 तो ये वेज हो ही गए हमारे पास। ये 15 इंटू 15 जो है वो क्यों नहीं हुआ क्योंकि 15 इंटू 15 को हम क्या लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 15, a माइनस बी इज इक्वल टू 15, और दोनों को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करेंगे दोनों को तो 2a इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, इसका मतलब a इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे या 15 यहां पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसका मतलब a 15 आ गया और b 0 आ गया। इसका मतलब हमने इसको क्या कहा 2 to 5 होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 2 to 5 होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो हम यहां जनरली जो बात कर रहे हैं वो हम उसको डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी केस में कहीं ये कह दे कि होल नंबर्स के स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो तो उसमें आप इस परफेक्ट स्क्वायर वाले इस केस को भी ऐड करोगे। लेकिन जनरली हमें क्या कहा जाता है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखो, तो उसमें हम इसको ऐड नहीं करते क्योंकि नंबर नेचुरल नंबर्स की हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की फॉर्म में और उनका डिफरेंस आए तो उसमें हम उसको ऐड नहीं करते। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कहते कि भाई इसको 2 to 5 के नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करो कि इसको हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर को लिख रहे हैं, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर में जो नंबर्स हैं वो नंबर्स अगर हमारे होल नंबर्स हैं तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला जो हमने यहां किया ना n माइनस 1/2, उसमें n प्लस 1/2 करके हम उसमें एक और केस परफेक्ट स्क्वायर के केस में, क्योंकि वो नंबर जब कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर, और उसको ए स्क्वायर माइनस क्या लिख सकता हूं 0 स्क्वायर। तो वो वाली पॉसिबिलिटी भी हम एड ऑन करेंगे अगर इन फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर्स की फॉर्म में डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स लिखना है तो उस केस में ये वाला केस भी ऐड हो जाएगा। लेकिन जनरली हमें डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है तो उसमें हम होल नंबर्स वाला जो पॉसिबिलिटी होती है उसको ऐड नहीं करते। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी जो है ये एड ऑन नहीं होगी। तो इस वे में यानी हम ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड भी लिखें तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करके करें। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने वाला जो केस होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है, तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करके ही नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कर देते हैं कि कितने होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे सबसे पहले ए पार्ट है 315, तो पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें पता है कि 3 + 1 4 + 5 9 है, तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल तो होगा ही। तो 9 इंटू हम क्या लिख सकते हैं 9 3 जा 27 45 9 5 जा 35, यानी 9 का मतलब 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इस केस में अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे जो प्राइम की पावर्स है उनमें 1 ऐड करेंगे। 2 + 1 3 इंटू पावर 1 है तो 1 + 1 2 इंटू 2 3 इंटू 2 6 इंटू 12, नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 है। और नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 है तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज, तो वो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 12/2 यानी 6 वेज। यानी ये जो नंबर है 315
3515 को अगर हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर लिखते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 6 पॉसिबिलिटीज होंगी। डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी वे में आप देख रहे हो बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या है? 455। 455 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 है तो इसका मतलब ये 5 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, यानी 5 इंटू 91 हो जाएगा, और 91 को यानी 5 इंटू 13 इंटू 7 या 7 इंटू 13 कह सकते हो। तो इस केस में अगर आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कहो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स कह लें, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? सबकी पावर 1 है, सबकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 होंगे। तो नंबर ऑफ वेज अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होंगे? 8/2। नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 वेज आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो 455 है, इसको अगर आप डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर लिखना चाहते हो तो वो कितने वेज होंगे? 4 वेज। इसी वे में सी पार्ट है हमारा, सी पार्ट, और वो क्या है? 441। 441 क्या होता है? 21 स्क्वायर। 21 स्क्वायर को यानी 3 इंटू 7 स्क्वायर, और 3 इंटू 7 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? पावर 2 है तो 2 प्लस 1 3 इंटू 3 यानी 9 हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। और अगर नंबर ऑफ वेज कहोगे, नंबर ऑफ वेज, तो इस केस में हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स में से 1 माइनस कर देते हैं, 9 माइनस 1/2 यानी 8/2, और 8/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 वेज। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की फॉर्म में, डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो 441 को भी हम 4 ऐसी पॉसिबिलिटीज होंगी, 4 वेज में हम लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, बस हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ये अभी हम बात कर रहे थे कि कोई भी ऑड नंबर अगर है तो उसको अगर हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। अब हम बात कर रहे हैं इवन अगर कोई नंबर है तो उसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या होगी? वही जैसे हमने कहा था, ऑड नंबर के केस में हम उसको ऑड इनटू ऑड लिखते हैं। इवन नंबर के केस में अगर हम नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एज इवन नंबर इनटू इवन नंबर, यानी उसको अगर हम इवन नंबर इनटू इवन नंबर कितनी वेज में लिख सकते हैं, वो उसका टोटल नंबर ऑफ वेज एज ए डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इवन नंबर को हम इवन इनटू ऑड भी लिख सकते हैं, और उस केस में हम प्रूव करेंगे कि उस केस में वो नंबर ऑफ वेज में काउंट नहीं होगा। तो इससे भी हमें पता चलता है इवन इंटू इवन है तो ही वो नंबर ऑफ वेज में काउंट होगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर किसी नंबर को हम इवन इंटू ऑड नंबर लिखते हैं तो उसको हम काउंटिंग में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये वेज है मेथड 1 जो है कि उसको हम कितने वेज में, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम उसको इवन फैक्टर इंटू इवन फैक्टर लिख सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में फाइंड आउट की थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें सीधा सा क्या आ गया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करो, 2 से डिवाइड करो। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स कॉन्सेप्ट में फर्स्ट डिवाइड गिवन नंबर बाई 4, पहले जो गिवन नंबर होगा इवन नंबर उसको आप 4 से डिवाइड करोगे और देन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। पहले नंबर को 4 से डिवाइड करो, फिर उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ राइटिंग इवन नंबर, और इवन नंबर में भी जो 4 के टाइप होगा, इवन नंबर में भी जो 4 का मल्टीपल होगा, उसी केस में हम नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर इवन नंबर 4 के प्लस 2 टाइप है, अभी डिस्कस करेंगे उसको भी, कि अगर कोई नंबर 4 के प्लस 2 टाइप है तो उसको हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं लिख सकते। अगर कोई नंबर 4 के प्लस 2 टाइप है तो उसको हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं लिख सकते। तो 4 के टाइप का अगर होगा तो उसको हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स लिख पाएंगे। और उसके लिए भी हमें क्या करना होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो फाइंड आउट करना होगा उस नंबर को 4 से डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे। जो गिवन नंबर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, और वो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे। यानी वहां हम और नंबर के केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट डायरेक्ट करते थे, लेकिन अगर कोई इवन नंबर है जो 4 के टाइप होगा
तो उसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा आ जाएगा। जैसे ये देखें, पहले हम वही डिस्कस कर रहे हैं इन केस ऑफ टाइप 4k+2 टाइप नंबर है। अगर कोई नंबर 4k+2 टाइप है, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, तो उस केस में हम क्या कह रहे हैं, नो नंबर ऑफ टाइप 4k+2 कैन बी रिटन एज ए डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। ये बड़ा अच्छा केस है। अगर कोई भी नंबर 4k+2 टाइप का होगा, उसमें हम डायरेक्ट कह देंगे नंबर ऑफ वेज के केस में नो सॉल्यूशन, नो पॉसिबिलिटी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 134 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 2 रिमाइंडर आता है, इसका मतलब ये 4k+2 टाइप नंबर है। और इस केस में हम शो करेंगे कि इसमें अगर हम इसको एज ए डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स लिखना चाहते हैं, तो एक भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि हम 134 को डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स लिख पाए। तो इसके लिए देखें, हमने 134 को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 134 को या तो 1 इंटू 134 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 67। देखिए, दोनों केस में हमारे पास ऑड नंबर इंटू इवन नंबर आया या इवन नंबर इंटू ऑड नंबर आया। 4k+2 टाइप नंबर के फैक्टर करेंगे हमेशा, तो एक फैक्टर ऑड आएगा और एक इवन आएगा। तो इसलिए इस केस में हम इसको डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो इसके लिए वही देखें, हमने मान लो 2 इंटू 67 का, तो हमने a माइनस बी को 2 कहा, a प्लस बी को 67 कहा। दोनों को ऐड करेंगे, तो 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 69, और a की वैल्यू क्या होगी 69/2, और 69 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। नॉट पॉसिबल एज a इज नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, जीरो। नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, जीरो। मतलब इस केस में हम नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास क्या रिजल्ट बन गया, हेंस 4k+2 फॉर्म्स, जो भी 4k+2 टाइप्स ऑफ इवन नंबर्स होंगे, कांट बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स और आल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर। 4k+2 टाइप्स जो होगा उसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब उस केस में हमारे पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा रिजल्ट है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि नो सॉल्यूशन। लेकिन देखिए, अगर कोई हमारे पास 4k+ टाइप नंबर, तो 4k टाइप नंबर है, 4 का मल्टीपल है, तो 4k टाइप नंबर जो है, इसमें आप देख रहे हो हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं, 132 को 4 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाता है। तो 132 को हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 132 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एक तो क्या हो सकता है 1 इंटू 132, 1 ऑड नंबर है, 132 इवन नंबर है। ऑड इंटू इवन के केस में नॉट पॉसिबल, यानी अगर कोई नंबर ऑड इंटू इवन नंबर है तो उसको हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं 132 को, 2 इंटू 66 इवन इंटू इवन। तो इस केस में देखें, अगर लिखना चाहें तो दो क्या बताया था आपको, 2 और 62 है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो उसका स्क्वायर, माइनस दोनों को डिफरेंस 66 माइनस 2, उसको 2 से डिवाइड करो स्क्वायर, 66 प्लस 2 68 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 34 होल स्क्वायर। 66 माइनस 2 64 को 2 से डिवाइड करोगे 32 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 132 है, 132 को हम क्या लिख सकते हैं 34 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर। तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ये आ गई हमारे पास। और अगर हम 132 को अगेन फैक्टर करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 44। 3 इंटू 44 में एक आ गया ऑड नंबर और एक आ गया इवन नंबर। तो इसका मतलब इस केस में भी हम इसको डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिख सकते। लेकिन अगर नेक्स्ट फैक्टर करें 4 इंटू 32 33, 4 इंटू 33 में एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब इस केस में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। फिर हम लिख रहे हैं इसको 6 इंटू 22। 6 इंटू 22 दोनों क्या है इवन नंबर है, तो क्या होगा दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो होल स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 2 से डिवाइड करो होल स्क्वायर। इसका मतलब 14 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ये आ जाएगी। नेक्स्ट पॉसिबल फैक्टर क्या है 11 इंटू 12। 11 इंटू 12 में एक ऑड नंबर एक इवन नंबर, इसका मतलब इस केस में भी नहीं होगा। तो इस केस में हमारे पास कितने वेज आए 2 वेज आए। 132 4k टाइप नंबर है, 4 का मल्टीपल है,
तो उस केस में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आई, 2 पॉसिबिलिटीज। ये तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया। एक दूसरा जो वे है फैक्टर्स की फॉर्म में, अगर हम या तो ये जो है ऐसे सोल्व करने में भी क्या था कि हमने इसको ये पूरा नहीं सोल्व करना, हमने इसमें केवल क्या किया, ये फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा, एक ये फैक्टर लिखा, एक ये लिखा, एक ये, इसकी नंबर ऑफ फैक्टर की फॉर्म में। और फिर हमने ये देखा कि इवन फैक्टर इंटू इवन फैक्टर्स क्या है, और इवन फैक्टर इंटू इवन फैक्टर्स वाली ये 2 पॉसिबिलिटीज है, तो ये आंसर आ गया। या दूसरा मेथड क्या है कि ये जो 132 है, 132 इसको हम 4 से डिवाइड करें, यानी हम क्या करें, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ किसके फाइंड आउट करेंगे, 132 बाई 2, 132 बाई सॉरी 4, 132 बाई 4, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ किसके फाइंड आउट करेंगे, 132 को 4 से डिवाइड करेंगे, 132 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 33। और 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 11, और 3 इंटू 11 प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो क्या होगा, 3 की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी 2, 2 इंटू 2 यानी 4, यानी n बाई 4, नंबर बाई 4 के फैक्टर्स कितने हैं, 4, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, हम क्या कहते थे, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n बाई 4, नंबर को 4 से डिवाइड किया, उसके जो फैक्टर्स आए 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 वेज। तो एक मेथड ये है कि उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो, इवन इंटू इवन कितने फैक्टर्स पॉसिबिलिटीज आती हैं वो नंबर ऑफ वेज कह देंगे, या उस नंबर को 4 से डिवाइड करो, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो, और उन फैक्टर्स को 2 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आ जाएंगे। एज योर विश, जैसे आप सॉल्व करना चाहें वैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस मीनिंग पता होना चाहिए, टाइप तो वेरी इजी है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, ए पार्ट 958 इवन नंबर है, तो आपने इसको 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करते हुए भी ये नहीं 958 को या ये जो पूरा नंबर दिया हुआ है इसको पूरे को 4 से डिवाइड करें, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि लास्ट 2 डिजिट जो होती हैं ये 58 है, 58 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आता है, यानी ये 4k प्लस 2 टाइप है। और ये भी आप देख रहे हो, ये भी मेरी क्या है, 82 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4k प्लस 2 टाइप, तो इसका मतलब इन दोनों के केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, या क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ वेज 0 होंगे, क्योंकि ये 4k प्लस 2 टाइप नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 720, 24 से डिविजिबल है, तो हम 720 के केस में क्या करेंगे, या तो इसको प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटू इवन लिखें, कितनी पॉसिबिलिटीज है वो आंसर आ जाएगा, या आप क्या करो 720 को 4 से डिवाइड करो, 720 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 32 180 हो जाएगा। और अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 180 प्राइम फैक्टराइजेशन पहले ही कर लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 180 को क्या लिख सकते हो आप, 9 इंटू 20, यानी 9 इंटू 2 इंटू 10, 10 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 5, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 बाई 4 कहें या 180 कहें, 720 बाई 4 कहें या 180 कहें, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, नंबर ऑफ फैक्टर्स 18 होंगे, तो नंबर ऑफ वेज अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होंगे 18 बाई 2 यानी 9 वेज, यानी 720 को अगर हम डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स लिखते हैं तो वो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 9 पॉसिबिलिटी होंगी। इसी वे में जो डी पार्ट है, डी पार्ट में हमारे पास क्या है 1000, और आपको पता है 1000 जो है ये भी 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल है तो इसको एक बार 4 से डिवाइड करके ही देख लो क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 250, और 250 को आप क्या लिख सकते हो 25 इंटू 10, 10 का मतलब 2 इंटू 5, 25 का मतलब क्या होता है 5 स्क्वायर, यानी 2 इंटू 5 क्यूब, 2 इंटू 5 क्यूब, इसका मतलब नंबर ऑफ
नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके फाइंड आउट करने हैं, 1000 बाई 4 कहो या 250 कहो, तो वो कितने हो जाएंगे, पावर 2 की पावर 1 है, तो इसका मतलब 1 + 1 2 इंटू 3 + 1 4 यानी 8। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n बाई 4, n बाई 4 8 होंगे, तो नंबर ऑफ वेज अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो 8/2 का मतलब 4 वेज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4। यानी 1000 को अगर हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो वो कितने वेज होंगे, 4 वेज, 4 पॉसिबिलिटीज। सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n स्क्वायर प्लस 48 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज द नंबर ऑफ सच n, इस टाइप के पॉसिबल n कितने होंगे। तो इसके लिए देखें आप क्या करेंगे, n स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू, हमने क्या लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर सपोज दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 48। के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 48, यानी क्वेश्चन घुमा के दे दिया हमें, क्वेश्चन डायरेक्ट कर देता कि 48 को एज ए डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स बताएं कि कितनी पॉसिबिलिटी है, तो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन हो जाता है जैसे हमने डिस्कस किया है। तो या तो हम 48 को फैक्टराइज करें, क्या होता है 48 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 48 या 2 इंटू 24, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12, 6 इंटू 8, यही पॉसिबिलिटीज होंगी। इनमें से ये आप देख रहे हो ऑड इंटू इवन नॉट पॉसिबल, इवन इंटू इवन यस पॉसिबल होगा। 3 इंटू 16 ऑड इंटू इवन नॉट पॉसिबल। 4 इंटू 12, 4 भी इवन 12 भी इवन, इवन इंटू इवन यानी ये भी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। 6 इंटू 8 दोनों इवन यानी क्या कह सकते हो, 3 वेज, 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, 3 पॉसिबिलिटीज। तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या हम इस वे में करते, या आप क्या करते, 48 को 4 से डिवाइड करते, क्योंकि 48 इवन नंबर है और 4 के टाइप नंबर है। 4 के टाइप नंबर है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 12 हो जाएगा, और 12 को आप क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3। और अब आप नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके, 48/4 यानी 12 के, और क्या होगा, पावर 2 है, 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 यानी 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अगर कहें, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यानी 6/2 यानी 3। तो 3 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 100 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर ऑफ टू होल नंबर्स। देखें यहां इसमें इसने वर्ड मेंशन कर दिया होल नंबर्स। तो आपको पता है कि कोई भी ऑड नंबर होगा तो उसको हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो उनको तो हम सबको, यानी ऑड नंबर, ऑल ऑड नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे, 1 3 5 एंड सो ऑन 99। कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, 50 नंबर्स होते हैं, 1 to 100 50 ऑड नंबर्स होते हैं जिनको हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स लिख सकते हैं। जैसे आप देखना चाहें तो ये जैसे 1 है, 1 को क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 5 को आप क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ऑड नंबर्स जो हैं उन सबको हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर में भी होल नंबर्स का है इसलिए हमने इस 0 वाले को इसमें काउंट कर रहे हैं। इसी वे में आपको पता है इवन नंबर्स के केस में या तो वो नंबर 4 के +2 टाइप होगा या 4 के टाइप होगा, 4 का मल्टीपल। लेकिन हमें पता है कि जो 4 के +2 टाइप्स होते हैं उनको हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स तो लिख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब जो केवल 4 के इवन नंबर्स में भी
जो 4 के टाइप नंबर होंगे, 4 के मल्टीपल्स होंगे, उन्हीं को हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स लिख सकते हैं। तो इवन नंबर्स के केस में, इवन नंबर्स के केस में जो 4 के टाइप नंबर होंगे, 4 के टाइप्स, 4 के टाइप्स में क्या क्या होते हैं? 4, 8, 16 एंड सो ऑन 100। और ये कितने होते हैं? 25। ये कितने होते हैं? 25। इनको भी हम क्या लिख सकते हैं? डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन जो 4 के प्लस 2 टाइप्स नंबर है, रिमेनिंग नंबर्स क्या है? 4 के प्लस 2 टाइप, तो उनको हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो हमें पता चल गया कि 50 प्लस 25 टोटल, टोटल अगर फाइंड आउट करते हो तो 50 प्लस 25 यानी 75 पॉसिबिलिटी। तो 75 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो कितने नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 100 जिनको हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स एज ए होल नंबर्स की फॉर्म में, टू होल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो वो हमारे पास 75 वेज हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो 4 स्क्वायर है, सॉरी 4 है, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। 8 को आप क्या लिख सकते हो? लिखना चाहें तो 8 को आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू 4, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इसी वे में 16 को और आप लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर यहां इस क्वेश्चन में हमारे पास होल नंबर्स नहीं गिवन होता, होल नंबर्स गिवन 75 आंसर आ गया। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंस ऑफ होल नंबर्स के प्लेस पर जो नेचुरल नंबर्स गिवन होता, नेचुरल नंबर्स गिवन होता और ये पूछा गया होता कि इसको हम डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसमें हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? तो उसमें ये जो टू पॉसिबिलिटी है, एक तो ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी, जो ये हमने टू पॉसिबिलिटीज एज ए होल टू होल नंबर्स के केस में था तो इसको एड ऑन कर लिया था। लेकिन अगर यहां हमारे पास होल नंबर्स वाला केस गिवन नहीं होता तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आता तो वो 73 आता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट और टाइप है कि अगर हमारे पास नंबर को, या तो हम नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स की फॉर्म में कह रहे थे, लेकिन अगर हम इसमें इंटीग्रल सॉल्यूशन कह देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 3 स्क्वायर कहें या -3 का होल स्क्वायर कहें, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो किसी को अगर 3 स्क्वायर लिखते हैं तो -3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो उस वे में हम कह रहे हैं कि फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर कह दिया जाता है तो इस केस में मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बाई 4 एज वन सॉल्यूशन गिव्स 4 सॉल्यूशन। मतलब पहले की तरह सॉल्यूशन फाइंड आउट करें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक सॉल्यूशन होता 11 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, अगर एक सॉल्यूशन होता 11 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी देता है। एक तो ये हो गई, एक क्या हुआ, 11 के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया? -11 होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। एक हमने क्या लिख दिया? 11 स्क्वायर माइनस ऑफ -7 होल स्क्वायर। या दोनों में मेरे पास क्या आ जाए? नेगेटिव साइन। दोनों में मेरे पास क्या आ जाए? नेगेटिव साइन। तो जो एक सॉल्यूशन है वो 4 सॉल्यूशन देता है। तो पहले की तरह सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हो, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 91 है। 91। तो आप 91 के केस में आपको पता है 91 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 13। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 91 फाइंड आउट करोगे, दोनों की पावर 1 है तो 1 + 1 2, 2 इंटू 2 यानी 4। नंबर ऑफ वेज अगर फाइंड आउट करते हो, क्या करते हो? 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 आ जाता है। अगर इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं गिवन होता, बस ये कहा जाता कि एज ए डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स हम इसको लिख रहे हैं तो वैल्यूज बताओ, तो 2 आंसर आ जाता। लेकिन नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करने हैं तो वो क्या हो जाएगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 4 8। तो 8 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।